हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई ऑल न्यू स्कोडा स्लाविया 2024। इसमें बहुत सारे अपडेट्स आए हैं जो कि बहुत ही जरूरी थे आज के टाइम में। आपको भी पता है भाई, इंडस्ट्री हमारी ऑटोमोबाइल इतनी ज्यादा डायनेमिक है। वर्ना, वर्टस, स्लाविया, होंडा सिटी, ये ना एक ही सेगमेंट में आते हैं और सारी कारें भाई एक दूसरे को ना तगड़ा कॉम्पिटिशन देती है। बट आपको पता है भाई, वर्ना कहीं ना कहीं फीचर्स वगैरह में अच्छी चल जाती है और ये 5 स्टार में आगे निकल जाते हैं, मतलब कि ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग में। बट अब वर्ना के भी ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार आए हैं और इनके भी यही हैं। तो कहीं ना कहीं भाई स्कोडा को पता है कि अगर मार्केट में बना रहना है तो फीचर्स हमें एक्स्ट्रा देने ही पड़ेंगे। तभी स्कोडा ने साइलेंटली अपनी स्लाविया को अपडेट कर दिया है। सबसे पहले वेरिएंट्स की बात करें ना, इसमें आपको 3 वेरिएंट मिल जाते हैं। एक्टिव, एम्बिशन, स्टाइल और उसके बाद 1.5 ना इनके जो अपर टॉप मॉडल है ना, मतलब कि टॉप और मिड मॉडल में आपको मिल जाते हैं। बट ये खड़ा है भाई टॉप मॉडल 1.0 का, यानी कि स्टाइल। और ये है मैनुअल में, ऑटोमेटिक में भी आता है, 1.5 DSG में भी आता है, मतलब कि इसमें टॉर्क कन्वर्टर आपको मिल जाएगा 1.0 में। अब 1.0 की बात हो रही है जो सामने खड़ा है। सबसे पहले हम इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें ना, इसमें आपको मिलता है 1000 सीसी का इंजन जो कि है 3 सिलेंडर, जो आपको प्रोवाइड करते हैं अराउंड 115 bhp विद 172 Nm ऑफ टॉर्क। आप ये मत सोचो ये 1000 सीसी का इंजन है। जो इसकी परफॉर्मेंस है, जिनके पास ये कार है उन्हें पता है, लाजवाब परफॉर्मेंस है। माइलेज भाई कमेंट सेक्शन में आप बता देना कितनी माइलेज ये दे रही है। बाकी तो फ्रंट से स्टार्ट करें ना, बिल्कुल ही ऑक्टेविया जैसी ना आपको लुक लग रही होगी। ये और जो एक कुशाक खड़ी है सेम ही चीज है, बस ये सेडान है, ये एसयूवी में आ जाती है, मतलब सूडो एसयूवी में आ जाती है। इधर स्लाविया और भी खड़े हैं नीचे वाले वेरिएंट्स, बट नीचे वाले वेरिएंट्स में ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। जो अपडेट है वो इसमें ही है। मेजरली ना हम आज की वीडियो में अपडेट की बात ही करेंगे, बट क्विकली मैं आपको बता देता हूँ, मतलब कि एक ओवरव्यू सा देता हूँ। हेडलाइट यूनिट की बात करें, LED सेटअप मिलता है, इधर आपको DRLs मिल जाती है, नीचे आपको फॉग लाइट मिल जाती है, क्रोम ट्रीटमेंट इधर है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, 179 mm की ना आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बट जो सबसे बढ़िया चीज मुझे लगती है ना, इसकी ग्रिल। वर्टस भाई मतलब यूथ को टारगेट करती है, बट ये एक ना रिच क्लास को टारगेट करती है, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। इधर आपको स्कोडा का लोगो मिल जाएगा। बाकी तो साइड में आ जाते हैं। और हाँ यार, कुशाक का भी ना एक अपडेटेड वर्जन आया है, और ये है भाई वो नई वाली कुशाक जिसकी मैं बात कर रहा था ना। ये देखो कैसे लॉयल्स कर दिए, टायर साइज तो अपग्रेड कर दिए टॉप मॉडल में। उसमें ना उन्होंने 17 इंचेस के लॉयल्स दे दिए, बट इसमें ऐसा नहीं है, जो कि अच्छी बात है। 17 नहीं आते हैं, 16 इंचेस के अलॉयल्स आते हैं। सेम वही टायर है भाई, 205/55 R16। अलॉयल्स का डिजाइन देख लो कितना बढ़िया। कुशाक का तो मुझे भाई बढ़िया नहीं लगा, बट इनका बढ़िया। C8 के टायर है। फ्रंट में डिस्क आपको मिल जाती है, बट रियर में कोई डिस्क आपको नहीं मिलती है अपडेट में। ये देखो अपडेट इन्होंने नहीं करा है, 1.5 में भी नहीं करा है, तो 1.0 में तो क्या ही करेंगे। बाकी हाँ, ORVMs कुछ ऐसे मिल जाते हैं। इधर आपको इंडिकेटर मिलते हैं, डोर हैंडल्स कुछ ऐसे हैं, क्रोम ट्रीटमेंट आपको इधर मिलता है, रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। भाई अपडेट में की भी अपडेट कर देते, बट नहीं भाई, की अपडेट नहीं करी है। वही बेसिक सी की है, फ्लिप की, लॉक अनलॉक, इधर से बूट ओपन हो जाता है। बट हाँ, दोनों की सेम है। बट कहीं ना कहीं यार ये भी अपडेट करनी चाहिए थी, अगर वर्ना के साथ बिल्कुल ही कॉम्पिटिशन देना, क्योंकि वर्ना को कॉपी करके इन्होंने भाई वो फीचर अपडेट करे हैं। अभी हम चलते हैं अंदर, उनकी बात करते हैं। बट ये 45 लीटर्स की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। कोई डीजल ऑप्शन भाई अब तो इस सेगमेंट में आ ही नहीं रहा सेडान में, तो केवल पेट्रोल आप भरेंगे, ना कोई हाइब्रिड है। क्रोम गार्निश आप देख लो इधर तक है फ्रंट से स्टार्ट होके, जो कि बढ़िया बात है। बट अब हम आ जाते हैं रियर में। मतलब कि स्लाविया ने एक ऐसी कार है जिससे ना कोई हेट कर ही नहीं सकता, स्पेसिफिकली इसके डिजाइन में। वरना को इतना हेट मिलता है ना उसकी डिजाइन लैंग्वेज में, बट इसके यार कट्स एंड पीसेस इतने बढ़िया लगते हैं, मतलब कि इतनी एलिगेंट ये कार लगती है ना। स्कोडा की इधर आपको बैजिंग मिल जाती है, स्लाविया की बैजिंग, रिवर्स कैमरा, 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और क्रोम गार्निश ना आपको इधर नीचे भी मिल जाती है। बाकी तो बूट स्पेस की बात करें, खोलते हैं इसकी बूट। 521 लीटर्स का ना बूट स्पेस आपको मिल जाता है। 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन है। नीचे आपको स्पेयर टायर भी मिल जाता है, जो कि अलॉय नहीं है, बट जो अच्छी बात है 16 इंचेस का ही है। बट यार स्कोडा ये क्या चीज है, C8 के टायर है, स्पेयर व्हील गुडियर का है। वाओ यार, गुड वन यार। जो समझते हैं वो समझ गए होंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो फिलहाल इसे हम करते हैं बंद। इधर आपको रियर डिफोगर मिल जाता है, ऊपर शार्क फिन एंटीना जो कि ब्लैक्ड आउट है। तो ये बाहर से कार कुछ ऐसी है, और रिक्वेस्ट सेंसर ना आपको इधर की साइड भी मिल जाता है। बट अब हम चलते हैं अंदर की साइड। भाई जो चेंजेस आए हैं ना, वो है अंदर, बहुत ही जबरदस्त चेंजेस है, इसलिए मैंने आपको क्विकली ओवरव्यू दे दिया है। तो यस, अब बताओ कुछ चेंजेस नोट करे आपने? जी हाँ, अब स्लाविया में आपको मिल जाती है इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स, यहाँ तक की हाइट भी एडजस्ट होती है। मतलब कि यार वरना को जो कंपटीशन देगी ना स्लाविया, बहुत ही बढ़िया। मैं तो देखो टू बी ऑनेस्ट बताऊं ना आपको, वरना से ना आगे निकल चुकी है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, एक इलेक्ट्रिक सीट से तो दी है ड्राइवर साइड, बट नहीं भाई, अनलाइक वरना, स्लाविया में आपको पैसेंजर साइड भी, ये देख लो, को ड्राइवर कह लो, पैसेंजर कह लो, कुछ कह लो, इधर भी इलेक्ट्रिक सीट्स मिल जाती हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है भाई। मतलब कि बहुत ही लग्जरियस फीचर में ना इसे गिना जाता है। एंड कहीं ना कहीं बढ़िया बात है भाई, स्कोडा ये सब चीजें दे रही है। इसके अलावा जो स्कोडा ने ऐड करा है, इधर ना आपको लाइट मिल जाती है। अभी
तो यार वो ये है कि दिन में मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट लाइट दिख रही है आपको, दिख रही होगी भाई, ये देखो फुट लाइट आपको मिल जाती है जो कि पहले नहीं मिलती थी। ये भी बहुत ही बढ़िया काम है। बट अब हम कार को कर देते हैं स्टार्ट। रिफाइनमेंट चेक करना भाई कार की। 3 सिलेंडर इंजन है, मतलब कि रिफाइंड तो मुझे तो पर्सनली कम लगता है एज कम्पेयर टू वरना जो इनका 4 सिलेंडर है 1500 सीसी वाला, वो बढ़िया रिफाइनमेंट प्रोवाइड करता है। बाकी तो हाँ, एक बार मैं सीट एडजस्ट कर लेता हूँ, मजे तो ले लें, देखें तो कैसी है। ठीक है भाई, बढ़िया काम कर रही है, स्मूथली काम कर रही है। हाइट एडजस्टमेंट का भी ना आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब आपको मेजर चेंज कुछ और भी दिख रहा होगा। अभी आप सोचो क्या है मेजर चेंज जो बीच में गायब हो गया था। इनिशियली था वो, बट बीच में इन्होंने गायब कर दिया था, अब फिर से आ चुका है। बट यस, स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक भी है भाई। सफारी की वीडियो मैंने भी की जगह नी गलती थी, मतलब स्लिप ऑफ टंग हो गया था जो ट्रोल हुआ ना मैं, बट क्या करें, मेरी गलती है। क्यों हुई मेरी टंग स्लिप मुझे नहीं समझ आया, बट उसके लिए अगेन सॉरी, कमेंट्स में मैंने सॉरी बोल दिया था। बट अब मैं बोल रहा हूँ हाँ भाई, हेड टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों है। और स्टीयरिंग व्हील मतलब 2 स्पोक अगर आपने बनाना है, स्कोडा से सीखो यार, कितना प्रीमियम लग रहा है यार ये स्टीयरिंग व्हील, लाजवाब। बट इधर कोई चेंजेस ऐसा नहीं लगेंगे आपको। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी सेम है, 100% डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। इधर से आप व्यू वगैरह चेंज इसके कर सकते हैं। ये तो मतलब बटन विदाउट फंक्शन है, बट यस, इधर से व्यू वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। इधर से आप कंट्रोल कर सकते हैं इसकी हेडलाइट, ऑटोमेटिक हेडलाइट का ऑप्शन मिल जाता है। वाइपर कंट्रोल आपको इधर मिलेंगे। इधर इंडिकेटर भाई, जर्मन कार है, पुट्ठा हिसाब इनका रहता है। और कहीं ना कहीं जो गोल्डन सा ट्रीटमेंट है ना, ये बहुत ही बढ़िया लगता है। बट अब मेन बात है, सेंटर कंसोल देखो भाई, ये देखो अपडेट स्क्रीन भाई। पहले आपको पता है साइड में बटन वगैरह होते थे, वो ऐसा मुझे बढ़िया नहीं लगती थी, बहुत लोगों को लगती भी थी। उसमें वायरलेस कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता था, जो कि इसमें भी मिलता है। ट्रैक्शन आप इधर से ऑफ करेंगे। बाकी तो हाँ, कनेक्टेड फीचर्स वगैरह, मतलब कि कार के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह ना ये बता देती है। एक बार मैं बैक चल जाता हूँ, ये देखो ये सब कंजम्पशन, टाइम, एवरेज स्पीड वगैरह, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है यार। मतलब कि अब लग रही है कार जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है ना। अभी प्राइसिंग की भी बात करेंगे, बेस मॉडल जो लेगा उसके भी मजे हो चुके हैं भाई। प्राइसिंग नीचे आ चुकी है जहां तक सुनने में आ रहा है, बाकी अब पता नहीं है, जब तक वीडियो डालें फिर से कहते हैं भाई अपडेट हो चुके हैं प्राइस, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। बट यस, जो इसके एसी वेंट्स है, अब आपको होता है वर्टस और स्कोडा स्लाविया भाई बहन है, बट जो इसके एसी वेंट्स है, ये वर्टस है ना, बहुत ज्यादा प्रीमियम फील होते हैं, जस्ट बिकॉज ये क्रोम फिनिश देखो कितनी बढ़िया लगती है। क्रोम फिनिश इधर भी है, जो कि अगेन बहुत ही बढ़िया लगती है। ऑटोमेटिक आपको एसी कंट्रोल मिल जाते हैं, इधर कुछ स्पेस है, वायरलेस चार्जर भी है, बट ये टेढ़ा है, बट ठीक है काम आ जाएगा। वेंटिलेटेड सीट्स भी हैं, बट जो इसकी वेंटिलेटेड सीट्स है ना यार, बहुत ज्यादा आवाज करती है, जो मैंने नोट करा, मतलब एज कम्पेयर टू वरना। इधर से आप ऑटो ऑन ऑफ बंद कर सकते हैं, इधर से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। मैनुअल है, ये टॉर्क कन्वर्टर में भी अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको बताया 1.0 की मैं बात करूं, क्योंकि ये है 1.0। एंड इधर ये कुछ स्पेस है चाबी रखने के लिए, क्या ये भाई क्या है ये स्पेस, बट ठीक है जो भी है। 12 वोल्ट का इधर आपको ना सॉकेट मिल जाता है। 2 कप होल्डर, एडजस्टेबल आर्मरेस्ट, जो कि अच्छी बात है, ठीक ठाक स्पेस है। ग्लव बॉक्स की बात करें, ऐसा कुछ है ग्लव बॉक्स, कूल ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है। एंड आईआरवी में आपको ऑटो डिमिंग मिल जाएगा। एलईडी लाइट्स इसमें आपको मिलते हैं, इधर से कंट्रोल होती है, चल जा, हाँ ये देखो एलईडी, इसमें आपको ना कैबिन लाइट मिल जाएगी। सनरूफ ऐसी है जो कि ठीक है, अब ये तो बड़ी नहीं करेंगे क्या मतलब BMW की कॉपी करे अब कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए। बट एनीवे, जोक्स अपार्ट, इधर आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा सनशेड में, इधर आपको मिरर मिल जाता है। तो भाई आगे से कार कुछ ऐसी है, बस एक ये मैनुअल हैंड ब्रेक चेंज करके इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक और आ जाती है ना, तो और मजे हो जाते। ये देखो मेरे ओपिनियन है भाई, कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन भी दे सकते हैं, बट ठीक है जो भी है। बट ये बड़ी गलत सी लगती है, चीप सी लगती है, इसे हम करते हैं बंद। और अब चलते हैं रियर में। रियर में देखते हैं कुछ चेंजेस आए हैं नहीं आए हैं। ये लो भाई, ऐसा कुछ है इसका रियर। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है विद 2 कप होल्डर। नीचे ना यार वही है, अभी मैट वगैरह नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कार में गंदी करूं। रियर एसी वेंट्स मिल जाएंगे। नीचे 2 सी टाइप सॉकेट मिल जाते हैं, आगे भी ना 2 सी टाइप सॉकेट ही मिलते हैं। कोई भी इसमें ना आपको यूएसबी सॉकेट नहीं मिलेगा। बट अभी इधर यार शोर वगैरह बहुत हो रहा है, एक बार ना मैं कार के अंदर ही चलता हूँ। तो सबसे पहले तो ना कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना आपको कार में जो अपडेट्स आए हैं कैसे लगे कैसे नहीं। और हालत भाई बहुत खराब है, जिसे कहते हैं ना अर्जेंटली वीडियो बनाई है, क्योंकि कहीं पे अवेलेबल थी तो मैं आ गया दौड़ते दौड़ते बिना नहाए। बट अब प्राइसिंग की बात करते हैं। 15.12 लाख रुपीस इस वेरिएंट का प्राइस है, जो कि टॉप मॉडल 1.0 मैनुअल का। एक और चीज भाई जो इससे नीचे पड़ता है ना, 15.04 का पड़ता है एम्बिशन 1.5 मैनुअल में। तो आप बताओ टॉप मॉडल में जाओगे या फिर टॉप से एक नीचे बट इंजन बढ़ा लोगे। ये भी बहुत ही बढ़िया चीज है कि बंदे को अगर पावर चाहिए तो थोड़े लेस फीचर्स, बट अगर फीचर्स चाहिए तो लेस पावर। ये स्कोडा ने ना अच्छा कर रखा है, मतलब कि थम्स अप है स्कोडा को। स्कोडा ना इंडियन मार्केट को समझ रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो भाई अब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अभी भी आप हुंडई वर्ना पे जाओगे या फिर स्कोडा स्लाविया पे जाओगे। और आने वाले टाइम में जो अपडेट्स है ना, वर्टस में भी आने की संभावनाएं हैं। एंड देखा जाए ना फीचर वाइज तो अभी भी वर्ना स्लाविया और वर्टस से आगे, जैसे उसमें लेवल 2 अडास मिल जाता है, हीटेड सीट्स भी मिल जाती है। बट बात तो वही आ जाती है भाई, जर्मन कार तो जर्मन कार है, ड्राइविंग के मामले में ये वर्ना से आगे निकल जाती है। बट कहीं ना कहीं अब जो मुझे मिसिंग लगता है ना, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक दे देना। वैसे देखो यार मजे तो इसके ही हैं, बोलते
बोलते हैं लोग कि वो अच्छी लगती है, बट अगर ड्रिफ्ट मारनी हो मजे तो भाई इसके ही हैं। बाकी ये सेफ्टी फीचर्स की बात भी कर लेते हैं भाई। 6 एयरबैग, ABS विद EBD, ESC, हिल होल्ड असिस्ट आपको स्कोडा स्लाविया में मिल जाते हैं। बट बेस वेरिएंट में जैसे हुंडई देती है ना 6 एयरबैग, ये एक्सटर खड़ी है भाई, इसमें भी 6 एयरबैग आते हैं, तो इनको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए भाई। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में एक बात सोचा था, अनलाइक स्कोडा अगर हुंडई ये सब फीचर्स अपडेट करती तो ना अपनी कार के आगे लगाते फेसलिफ्ट, जस्ट फॉर मार्केटिंग यू नो। बट एनीवे, अगर आपको आज की वीडियो एक्सक्लूसिव वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हेलो, आई लव यू।